दुर्गा सप्तशती के अद्भुत रहस्य को समझे। महाकाली भगवती का जो रौद्र रूप है वह एक अध्याय में है। महालक्ष्मी जो सांसारिक गुणों के अधिष्ठात्री हैं, या जिसे रजोगुणी के रूप में आप ले सकते हैं, वह, क्योंकि भगवती त्रिगुणात्मिका है, दुर्गा सप्तशती में त्रिगुणात्मिका वर्णन है, तो मुगुणी फिर रजोगुणी। रजोगुणी 3 अध्याय में है और अंत में महासरस्वती जो ज्ञान स्वरूप है, विवेक स्वरूप है, ऐसी भगवती महासरस्वती का जो सतोगुणी चरित्र है यह उत्तर चरित्र कहलाता है। इस उत्तर चरित्र में भक्तों 9 अध्याय, अर्थात हमें ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। महासरस्वती की उपासना 9 अध्याय में की गई, अर्थात हमें भगवती के सौम्य स्वरूप महासरस्वती के स्वरूप वीणा पाणी के स्वरूप की स्तुति खूब करनी चाहिए। 9 अध्याय में इनका वर्णन है और ये 9 अध्याय महासरस्वती के स्वरूप माने जाते हैं। अर्थात हमें अपनी चेष्टा से, अपनी अनुभूति से, अपने ज्ञान से, अपने प्रयास से नायम आत्माना ऋते ज्ञानान न मुक्ते है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान क्या है? प्रत्यक्षानुभूति कर लेना। सिर्फ किताबों में पढ़े हो और अनुभव नहीं किया, वह ज्ञान व्यर्थ है। किताबों में पढ़ा, गुरु जी से सुना, श्रवण, फिर मनन किया, फिर कीर्तन, उसको जीवन में उतारा भी, वह जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान की उपासना हमें करनी चाहिए। मुझे तो हंसी तब आती है, यह हास्य का ही विषय है। कुछ ऐसी शंका है, कुछ ऐसे तर्क हैं जो हास्य के विषय। जब कोई कहता है पूजा पाठ तो पोंगा पंडित का काम है, पोंगा पंडित मतलब बस दैट इज कॉल्ड थियोरेटिकल चीज, प्रैक्टिकलिटी नहीं है। और जब उस आदमी को किसी आचार्य के पास बैठाया जाता है और जब आचार्य उससे मुद्रा की बात करते हैं कि भैया इस मुद्रा में बैठो, सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, प्राणायाम करो, तो कई तो ऐसे हैं मोटे पेट वाले, कमर झुक जाती है, कहते गुरुजी नीचे नहीं बैठ पा रहे, टेबल कुर्सी पर ही बैठ करके पूजा कर ले। आचार्य बड़े दयालु होते हैं, ठीक कर, जबकि आचार्य को मालूम है ये आदमी कह रहा होता है सिर्फ पोंगा पंडित का ही तो काम है। अरे भैया, जब सिर्फ पोंगा पंडित का ही काम था तो तू थोड़ी देर ठीक क्यों ना सका जैसे पंडित बैठा हुआ है। अतः इसमें मुद्रा का प्रवेश होता है, इसमें आसन का प्रवेश होता है, इसमें प्राणायाम का प्रवेश होता है, और जब आगे की उपासना में जाएंगे तो बंध आदि का भी प्रवेश होता है। नवरात्रा में आपने देखा होगा कुछ साधकों को अपने गांव, अपने कस्बे में, हमारे मिथिला में कई ऐसे साधक हैं जो अपने वक्षस्थल पर, अपने छाती पर कलश रखते हैं 9 दिन तक। ऐसे कई गांव में हर 5-10 किलोमीटर पे कोई से साधक दिखाई देते हैं। ये कैसे संभव है कि कोई आदमी 9 दिन तक एक आसन में लेटा रह जाए, बैठा रह जाए, खड़ा रह जाए? कैसे संभव है? तो यह बंध की प्रक्रिया को साधने के पश्चात ही कोई साधक इस प्रकार की बातों को कर पाता है। अर्थात शास्त्रों की जो बातें हैं या जो हमारा सनातन धर्म का जो रिचुअलिस्टिक मैसेज है, जिसे हम कर्मकांड कहते हैं, वो थोथी दलीलें नहीं है। इट्स ए टोटल पैकेज ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। हमें इसे करके देखना पड़ेगा, हमें इसे अनुभव में आना पड़ेगा।